हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पत्र फर्स्ट है ये, और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 9 है, और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 9 है। ठीक है, सीडीपी का। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, चलिए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, या शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं, शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। कक्ष में शिक्षक निर्देशन को विधियों का प्रयोग किया जाए, या दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लाए जाएं, या फिर छात्र केंद्रीय अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा 4 आंसर ठीक है इसका, छात्र केंद्रीय अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, एक उत्तम कक्ष शिक्षक बताना है। एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। छात्र ये सब करते हैं। चलिए, सृजनात्मकता की विशेषता होती है। क्या होती है? सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता, लचीलापन या प्रवाहशीलता, ये होती है। ये सभी होती हैं। ठीक है, चलिए, सामान्यतः शिक्षकों के पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशिष्टताएं होती हैं। क्या होती हैं विशिष्टताएं? कौन कौन सी होती हैं? अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, व उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, कुछ सहायता की होती है। अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। अगर मंद बुद्धि का बच्चा है तो उसे अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? बताएं, क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, या किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, या सही उत्तर बताएंगे। इसमें क्या है? ए ऑप्शन ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। चलिए, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। क्या? अधिगम का सरलीकरण,
शिक्षक शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, या पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, ये है अधिगम का सरलीकरण। ठीक है, जो शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किसमें से, वो है अधिगम का सरलीकरण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? कौन सा स्तर है? परावर्तक है, अंतःक्रियात्मक है, प्रेक्षण है, या संकलित है? ये परावर्तक है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। कौन कौन सी विधियों को? भाषण विधि, या अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है अंतःक्रियात्मक विधि को। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है? यह है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। और ये इसमें है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श का सर्वाधिक उपयोगिता होती है। सर्वाधिक उपयोगिता क्या होती है? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं, या उपयुक्त सभी। यह है 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलो, शिक्षकों की भूमिका है। शिक्षकों की भूमिका है, क्या है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, या उपयुक्त सभी। यह है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। पठन पाठक में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं ये बताना है। कैसे मदद करेंगे हम? ये देखिए, उस पर अधिक ध्यान देकर, या उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, या उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। ये 4 आंसर ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। उनमें से 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं ये बताना है। संवेदात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संकार्य अवस्था, या मूर्त संकार्य अवस्था, या अनौपचारिक संकार्य अवस्था। ये कहा जाता है मूर्त संकार्य अवस्था। ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को मूर्त संकार्य अवस्था कहा जाता है। चलिए, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की
पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। क्या है? ये है, ये देखिए, उनकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या उन्हें कक्षा में से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर क्या आ गया? 4 आंसर है कि उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है। एक बालक में व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। क्या है? ये बताना है। प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली है, या समाजमिति विधि है। ये है समाजमिति विधि। 4 आंसर ठीक है इसका। भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, या व्यवसाय विषयों के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है। ये है परीक्षा के लिए तैयार करती है। ठीक है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि का, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, या पर्यवेक्षण विधि का? इसे करना चाहिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। किससे? कैसे कम प्रभावी है? मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्योग के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है कौशल के शिक्षण में। ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र क्या है? ये बताना है। ये है कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, या कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, या वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। ये है ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, सहसंबंध रखता है, मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। चलिए, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? ये बताना है। ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित एवं प्रशिक्षित करना, या ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। यह है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? उच्च स्वर से बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, या उद्दीपन परिवर्तन करके। यह है उद्दीपन परिवर्तन करके। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। इसमें बताना है। ये देखिए क्या है? प्रभावी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, उपयुक्त सभी। इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? आप छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। क्या करेंगे आप? वो कहेंगे प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। ठीक है। 3 आंसर ठीक हो गया। चलिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सकें, या कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। करेंगे छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए,
ये देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये बताना है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया, विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। चलिए, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। क्या है ये देखिए, अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, या उपयुक्त सभी को। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कौन है प्रकृति? कौन सी प्रकृति है? कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है विद्यात्मक विज्ञान। 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।